बच्चों में कब्ज एक आम लेकिन अनदेखी समस्या। स्वस्थ बचपन ही स्वस्थ भविष्य की नींव है। बात कॉन्स्टिपेशन की कर रहा हूँ, कब्ज की कर रहा हूँ। बच्चों में कब्ज का कारण मुख्य रूप से पानी कम पीना। शैशव काल की एक स्वास्थ्य नीति होती है, उस पर माता पिता की बात आ जाती है, माँ को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। शैशव काल में ही जो 6 महीने हैं प्रथम, जब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करता है, तो वहाँ पर भी जो स्तनपान कर रहा है उसके साथ साथ में बीच बीच में उसको जल भी दिया जाएगा। वो तो जो भी आपका जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है बता रहा है उसके अनुसार चलें, या और कुछ उसने दिया है वो देखें। लेकिन 6 महीने के बाद में जब बच्चा खाने लगता है तो वहाँ पर क्या करते हैं माता पिता, उसको अच्छी अच्छी चीज़ खिलाना चाहते हैं। अच्छी चीज़ खिलाना चाहिए, लेकिन अच्छी चीज़ का मतलब है कोई फैक्ट्री की बनी हुई चीज़ें, डिब्बा बंद चीज़ें, जो पैक्ड चीज़ें आ रही हैं उसमें बिस्किट वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। उससे मल ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। फिर माँ ले जाएगी, उसकी आदत डालती है, बिठाएगी, उससे सीटी बजाएगी, उसको होता रहता है। प्रारंभ में तो सब कुछ नया है, शरीर तो होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मल कड़ा होने लगता है, बच्चा जोर लगाता है, मल त्याग के समय उसको दर्द होता है। और यही नहीं कि दर्द जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो कतराने लगता है, वो जाने से डरता है कि हम जाएंगे तुम्हारे दर्द होगा। अब ये बाल मनोविज्ञान है और दर्द का मनोविज्ञान है, वहां पर जाना पड़ेगा। इसके लिए चिकित्सक ही समझ सकते हैं, लेकिन हमें सावधान ये रहना होगा कि जो भी ये बिस्किट जैसी चीजें जाती है, बच्चा पानी कम पी रहा है, बिस्किट अंदर जाएगा तो और ज्यादा मल को कड़ा बना देगा। उसमें सिर्फ कार्बोज है, चीनी है और कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे चीज उसमें कुछ डाला गया है, इससे स्वाद मिलता है। अब बच्चा वही खाना चाहता है, मीठी चीजें सब खाना चाहते हैं। हम भी बच्चे हैं, शैशव का वहीं से निकल करके आए हैं, सबको मीठा ही अच्छा लगता है। तो माता पिता इतने जागरूक नहीं होते हैं कि जब बच्चा खाने योग्य, जब अन्नप्राशन हुआ है, उसके बाद में अन्नप्राशन के बाद में जो खाने लगा, खाने में उसको क्या दिया जाए, कब दिया जाए, कैसे दिया जाए, कितना दिया जाए, बाकी तो आपका उसका चिकित्सक बताएगा। लेकिन जो नेचर की बात मैं बता रहा हूँ, आपको सब वही देना पड़ेगा। अब कड़ी चीजें उसको भुने चने तो नहीं खिलाए जा सकते, लेकिन जो भी सुपाच्य है, लवण शून्य खाद्य है, पहले तो 1 साल तो लवण शून्य ही दिया जाता है, लेकिन कुछ जो दे रहे हैं, दाल का पानी दे रहे हैं, सब्जियों का रस दे रहे हैं, जो भी इस तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा दें। किशमिश का पानी, हमारे कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं 1-1 साल के हैं, उनको मुझे डाइट बतानी पड़ रही है। बड़े तो बच्चे आ ही रहे हैं जो 8-10 साल के हैं, उनको बहुत क्रूर कोष्ठी हो चुके हैं, कई कई दिन उनको नहीं हो रहा है। तो डाइट वही है जो बड़ों की डाइट है, उसका आहार उनका सोच है बहुत सुपाच्य है, इसलिए उनको देना पड़ेगा। तो फलों के रस पर, अब कहो सब्जियों सूप बच्चे नहीं पसंद करें, लेकिन फलों का रस तो पसंद करेंगे। इस पर माता पिता ध्यान दें। बच्चे को नहीं समझाया जा सकता, इस पर जिम्मेदारी माता पिता की बनती है। तो इससे एक ही उनके अंदर डर न उत्पन्न हो जाए। रोज नजर रखें, जब बच्चा बड़ा होने लगता है, अपने अंदर जाता है, टॉयलेट में जाता है, शौचालय में गया है, तो उस पर नजर रखें कि मलकिया कैसी हो रही है। पूछें, उससे पूछें कि कैसी हो रही है। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब भी उनसे ये जानकारी लेते रहें, पूछते रहें, पूछताछ करते रहें कि मलकिया ठीक है, मलकिया सामान्य है। हो सकता है मैं चिकित्सक हूँ इसलिए मैं करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो अच्छी बात है। तो बच्चे पर जो मलत्याग के समय उनको दर्द होता है तो डरने लगते हैं, तो बड़ी व्यापक हो जाती है, शरीर के लिए भी और मन के लिए भी, दोनों प्रकार से स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। यदि कोई ऐसी समस्या है, गंभीर समस्या है, कहीं कोई रक्त आ रहा है, खून आ रहा है, तो अपने चिकित्सक से जरूर संपर्क करें।